माशाल्लाह ये देखें, ये गन्नम तकरीबन पक के तैयार हो चुकी है। कुछ दिनों में इसकी भी कटाई शुरू हो जाएगी। आगे वीडियो देखें किस तरह कटाई के बाद लेना है थ्रेशर। इसके बाद इंशाल्लाह वीडियो अपलोड करेंगे कि थ्रेशर किस तरह गंदम निकालता है, तो सारे इस बारे में हम आपको अपडेट देते रहेंगे इंशाल्लाह। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि गंदम किस तरह जा रहा है। चल रही है, स्लाइड हम मेरे YouTube व्यूवर, मैं आपको बताता चलूँ, आज आपको दिखाएंगे कि गंदम कैसे निकलती है। ये देखें, ये थ्रेशर लगी हुई है। ये थोड़ा सा साइड पे देखें, ये पीले साफे वाला लड़का है, ये इसमें जो है ये डाल रहा है, वो जो है सिट्टे जो हैं ये डाली जा रहा है, जो वाड़ी उन्होंने की हैं। और ये जो है ये थ्रेशर के ज़रिए ये तूड़ी जो है वो जिसे कहते हैं पंजाबी में, ये इन्होंने ये अलग हो रहा है। और जो ये गन्नम है ये एक साइड पे अलग हो रही है। ये देखें नीचे उन्होंने तगारियाँ रखी हुई हैं। ये देखें, ये जो है ये इस तरह ये डाल रहे हैं। और ये माहौल का इस गांव का समा, ये देखें, ये भी चीज़ यहाँ पे देखने को मिलती है कि गांव देहात के बंदे जो होते हैं कितने मेहनती होते हैं। ये देखें, ये थ्रेशर लगी हुई है, धाड़ चल रही है। ये तो जो ये तूड़ी जो है ये अलग हो रही है और जो गंदम है वो अलग हो रही है। ये है जी दोस्तों,
ये जो अब ये नाला चल रहा है, इसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दें कि ये कोई आसान काम है, इस बारे में हमें बताएं कि ये कैसे होता है, या इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन बताएं हमें। जब ये नाला लगाते हैं ना जी जी तो नाले के ऊपर खड़ा होता है, जी जी अल्लाह ना करे उसका पैर स्लिप हो जाए, अंदर चला जाएगा, या जैसे उसने चादर बैठी हुई है जी जी उसको तो नहीं ना पता, वो जब कड़क के साथ वो अंदर चली जाए वो उसको अंदर ही लेके चला जाना है ना। या जो ये दादरी है ये जिस हाथ में पकड़ी हुई है, जी जी अगर ये अंदर चली जाए तो ये बड़ी स्पीड से बाहर निकालती है। अगर जो है सामने खड़ा है इसको भी अगर वो लगे तो वो जान से हाथ धो बैठे। हाँ, यानी आसान लफ्ज़ में ये कि ये कोई आसान काम नहीं आसान है। काम नहीं है। सही है। अच्छा, इससे बाद ये भी पता चलता है कि जो देहात के लोग होते हैं वो माशाल्लाह काफ़ी मेहनत कश होते हैं, मेहनत करते हैं। तो ये गंदम के हवाले से मज़ीद हमें बताए कि ये क्या निज़ाम है, किस तरह ये कटाई वगैरह, ये कटाई जो हुई पड़ी, ये कितने दिनों में कटाई हुई है? मुझे क्या पता कितने दिन में चाहिए है। चल करीब आ जा, आगे आगे आ जा। ये भाई इस बारे पूछना सी कि ये कितने दिनों में ये गंदम तैयार हो जाती है, कि इस पर कितनी मेहनत होती है, इस बारे में जो हम दोस्तों के भाई ये कितने दिन सही तैयार हो जाती है? भाईजान इस तकरीबन 4 तो 5 दिन लग जाते हैं 1 किला कट्टण वास्ते, ठीक है। ते और तैयार होने कितने दिन महीने लगे? ये तकरीबन 20 तैयार कणक बीज तो लाने जमीन में जो उसका तकरीबन 6 महीने लग जाते हैं, 6 माह तैयार के लग जाते हैं। हाँ, सही है। फिर 5 दिन 10 दिन लग जाते हैं कटाई करन से। सही है। अगर हाथ नाल कटाई की जाए तो ट्रैक्टर अगर बंदा कटाई करे तो 1 दिन की भी हो जाती है। सही है। अच्छा, वो हाथ की कटाई ज़्यादा मुफीद रहती है या ये जो मशीनों नाल जेडी करते हैं? नहीं ये भाई हाथ की कटाई जड़े ना सही रहती है। हाँ। वो किस बेस पे तुसी कह रहे हो कि हाथ की कटाई सही रहती है? अगर हाथ की कटाई नाल करिए तो जरा तलो इस दिन भूस ज़्यादा बनता है और दाना जान नहीं होता। सही है। ट्रैक्टर अगर कटाई करिए तो दाना भी खराब होता है, तलो भी उत्तों करके बढ़ते, सही कटाई नहीं होती। सही हो। हाथ नाल बेहतर रहती है। हाथ नाल बेहतर रहती है। हाँ, थोड़ी मेहनत है लेकिन हाथ नाल बेहतर है। बेहतर रहती अच्छा, मशीन ट्रैक्टर ने मशीन चवाड़ी है थ्रेशर? हाँ साड़ी है। ये अच्छा, इस बारे में दसो कि थोड़ा की हिसाब होंदा, की रेट होंदा, कि किराए ते देंदे हो या की हिसाब किताब होंदा तुसां? ये भाईजान बोरियां का हिसाब होंदा है, जी, अच्छा। ठीक है। 12वीं बोरी तो चल रही है, 11 बोरी इन्हें नहीं होती, 12वीं बोरी छाड़ी है। सही हो गया। ये इसके अलावा कोई नकदी वगैरह कोई नहीं, पैसे वगैरह नहीं हो कोई। सही है। और वैसे और मशीनें हैं वो भी किराए भी चल रहे, घंटे के हिसाब चलती है ना। सही है। मतलब कि 3000 घंटे का लसा, 4000 घंटे का लसा, 1 घंटे की भी चलती है ना। सही है। असा इन बोरियां के हिसाब से चलते हैं। सही है। ये इस जेड़ा डीजल वगैरह पैंदा वो ਤੁਹਾਡਾ खर्चा होंदा है या वो सारा खर्चा साडा होता वो है, जो भी है नुकसान होवे जो भी होवे वो सारा असा जिम्मेदार है। ठीक है।